हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडियल वर्ल्ड में स्वागत है। आज हम लोग फिर से आए हैं रेलवे का जो लूसेंट मैथ है उसका एलसीएम एचसीएफ चैप्टर को लेकर। तो इसके पहले अगर आप लोग इस वीडियो में नए हैं तो इससे पहले वाला देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए अच्छा लगे तो, और लाइक तथा शेयर करना ना भूले दोस्तों। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज आगे बढ़ाते हैं। पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 26 से देखेंगे, क्योंकि हम लोग 25 तक पार्ट 1 में बना चुके हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बोल रहे हैं, यदि दो संख्याओं प्रत्येक 13 से बड़ी का महत्तम समावर्तक 13 और लघुत्तम समावर्तक 273 हो तो संख्याओं का योग कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ संख्या को बोल रहा है कि दो संख्या जो है 13 से बड़ा है और समावर्तक 13 है, मतलब वो संख्याएं भी 13 से मल्टीप्लाई, मतलब a इंटू 13 हम लोग बोल सकते हैं, और पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो यहाँ b लेते हैं और b को भी हम लोग 13 से गुना कर देते हैं, और बराबर हो जाएगा 900 और 900। तो 900 कितना दिया है 273 और 900 दिया है 13। तो ये 13 कट जाएगा और ये 13 से कट जाएगा, 13 दूनी 26, 13 21, और a इंटू बी 21 है, मतलब a इंटू बी को हम लोग 3 इंटू 7 भी बोल सकते हैं। तो अब देखिए कि बोल रहा है कि दोनों का योग कितना है। तो दोनों का योग यहाँ देखिए दोस्तों, हम लोग कितना आ रहा है a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू 7। तो दोनों का जोड़ हो गया 3 और 7 10, और 10 को हम लोग 13 से गुना कर देंगे तो जोड़ हो जाएगा 130। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 बोले दो 3 अंकों की संख्याओं का बढ़तम एचसीएफ, बढ़तम मतलब 929 और लघुत्तम 140 47 है, तो संख्याओं का योग कितना होगा। 3 अंकों की संख्या है, तो ये भी दोस्तों वही है a इंटू 29 इंटू बी इंटू 29 इंटू 900 को और 900 को हम लोग बराबर के गुना कर देंगे। 47 इंटू 29, 29 कैंसिल, 29 का पढ़ा में है 21 या 21 और 24 ना बचा 23, साइड में हम लोग कर लिए, इसको भगा देंगे तो 143 आ गया। और 143 को हम लोग तोड़ सकते हैं दोस्तों a इंटू बी को 11 इंटू 13 में, मतलब a का मान 11 आ गया और b का मान 13 आ गया। तो देखिए, तो हम लोगों का बोला है कि इसके दोनों संख्याओं का योग कितना है, तो दोनों का आपस में हम लोग जोड़ देते हैं 13, तो 13, या फिर हम लोग अलग अलग निकाल देते हैं, इसको भी 29 से गुना कर देते हैं और इसको भी 29 से गुना कर देते हैं। तो इसका गुना कितना हो जाएगा 29, और इधर 9 हो जाएगा, 2 उधर चल जाएगा, 2 और 9 11, 11 का एक चला गया 2 में 3, 319, और इधर 13 से गुना कर देंगे, और इधर 13 से गुना कर देंगे, 3 9 13 117, 17 हाथ में रहा 17, हाथ में रहा 11, उत्तर दूनी 26, 26 26 और 11 37, और इसको आपस में हम लोग जोड़ देते हैं तो 7 और 9 16, हाथ में रहा 1 8, 8 और 1 9 और 3 और 3 6, 696 हो जाएगा योग। ऑप्शन नंबर बी। 28 में बोले दो संख्याओं का एचसीएफ 11 है और उनका लॉस 7700 है। यदि इनमें से एक संख्या 275 है तो दूसरी संख्या क्या है। तो देखिए, आरआरसी जयपुर 2014 में और आरआरसी कोलकाता 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसके लिए होता है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो फर्स्ट नंबर मेरा दिया गया है 275, हमको नंबर 2 निकालना है। एलसीएम दिया गया है 7700 और इसको दिया गया है 11। अब देखिए दोस्तों, इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, इसको हम लोग काट देते हैं, इसको हम लोग 100 बोल सकते हैं,
अब देखिए क्या होगा कि इसको 25 का पहाड़ा में हम लोग काट सकते हैं। 25 का 25 और 25 का 25 हो सकता है, और 25 को इस 100 को अगर गुना में है मान लीजिए तो 4 होगा, 77 गुना 100। अब ये 11 कट जाएगा और नंबर 2 बराबर हो जाएगा 77 को 4 से गुना कर दीजिए, 4 7 28, 4 7 28 और 2 308। ऑप्शन नंबर सी। नंबर 29 में बोल रहा है दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 23 10 और उनका उच्चतम समावर्तक 30 है। यदि इनमें से एक संख्या 210 है तो दूसरी संख्या क्या है? तो देखिए पहली संख्या 210 इंटू सेकेंड संख्या बराबर लॉस हो 2310 इंटू उसका मॉस हो 30। ये 0 0 कट जाएगा, 3 7 21, 7 का पढ़ा में ये कट जाएगा, 7 या 21 और 7 या 21 और इसका 0। तो मेरा सेकेंड संख्या बराबर आ गया 330। ऑप्शन नंबर ए। 30 में क्या बोल रहा है? दो संख्याओं का लॉस और महत्तम समावर्तन मतलब मॉस क्रमशः 42 84 और 34 है। यदि उनमें से एक संख्या 204 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। देखिए ये आरआरबी टीसी सीसी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो हम लोग वही करेंगे। फर्स्ट संख्या दिया गया है 204 इंटू सेकेंड संख्या बराबर लॉस दिया गया है 42 84 और मॉस दिया गया है 34। तो ये देखिए कैसे कट रहा है। हम लोग इसको काट देते हैं 4 का पहाड़ा में, 4 5 20, 4 का 4। इसको भी 4 का पहाड़ा में काट देते हैं, 4 का 4 0, 4 7 28, 4 का 4 कट गया। 51 का पहाड़ा में इसको काट देते हैं, 51 दूनी 102, 5 बचा 51 का 51। अब देखिए 21 को गुना करेंगे 34 से, तो 21 चौक 84, हाथ मेरा 8 और 21 दिया हो जाएगा 63, 63 और 8 71, 714। ऑप्शन नंबर ए। 31 में क्या बोल रहे हैं? यदि एक संख्या 24 है, एलसीएम 72 है और एचसीएफ 18 है तो दूसरी संख्या क्या है? तो वही फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या। तो फर्स्ट संख्या 24, सेकंड हमको निकालना है, बराबर एलसीएम 72 है और एचसीएफ 18 है। तो 24 कट जाएगा, 24 दिया 72, तो हमारा सेकंड संख्या बराबर 18 दिया 54। ऑप्शन नंबर सी। देखिए दोस्तों ये आरआरबी एएसएम गुड्स कार्ड 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोले? दो संख्याओं का लॉस 280 है तथा उनका मॉस 7 है। यदि एक संख्या 35 है तो दूसरी संख्या क्या है? वही फर्स्ट संख्या। एक संख्या 35 है तो दूसरी क्या है? सेकंड। तो लॉस कितना है? 280 और मॉस है 7। 7 5 35 और 5 का पहाड़ा में 5 5 25, 5 6 30, मतलब सेकंड संख्या बराबर आ गया 56। ऑप्शन नंबर ए। आरआरसी बिलासपुर नंबर 33 में बोले दो संख्याओं का बढ़तम और लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 12 और 336 है। एक संख्या 84 है तो दूसरी संख्या कितनी है? आरआरसी कोलकाता में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए दो संख्याओं मतलब पहली संख्या दिया है 84, तो दूसरी संख्या क्या होगा? तो क्या होगा? लॉसो इंटू मौसो 336 इंटू 12। अगर 84 को 4 से गुना कर दिया जाए तो 4 4 16, हाथ मेरा 1 4 8 32 और 1 33, 84 चौके 336 और सेकंड संख्या बराबर मेरा हो जाएगा 12 चौक 48। ऑप्शन नंबर बी। 34 में क्या बोले? दो संख्या का लॉस हो उनके एचसीएफ का 12 गुना है। एचसीएफ और एलसीएम का जोग 403 है। यदि एक संख्या 93 तो दूसरी संख्या क्या है? देखिए आरआरबी टीसीसीसी 2016, आरआरसी कोलकाता 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग मान लेते हैं कि हम लोगों का जो एचसीएफ है वो x है, इसलिए जो एलसीएम हो जाएगा वो 12 गुना है, मतलब 12x हो जाएगा।
अब देखिए बोल रहा है HCF और LCM का योग 403 है, तो इसको अगर हम लोग प्लस कर दें तो 13x हो जाएगा, बट इसी का योग बोल रहा है कि 403 है, तो 13 से कट जाएगा, 13 तिया 39 और 13 का 13, मतलब x बराबर 31 आ गया। तो मेरा पहला HCF आ गया 31 और LCM आ गया 12 गुना 31। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 12 का 12 हाथ मेरा 1, 12 तिया 36 और 1 37, मतलब लॉस ऑफ 372 आ गया। तो हमको दूसरी संख्या ज्ञात करना है, तो पहली संख्या दिया गया, तो पहली संख्या क्या होगा n यहाँ पर, तो पहली संख्या 93 है और हमको दूसरी संख्या निकालना है, और लॉस आ गया 372 और मौसौ है 31। तो 93 को 3 से गुना कर देंगे, 31 को 3 से 93 हो जाएगा, 3 से इसको 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, तो दूसरी संख्या बराबर आ जाएगा 124। ऑप्शन नंबर बी। 35 में क्या बोल रहे हैं, दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 50 तथा 250 है। पहली संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 50 प्राप्त होता है। तो पहली संख्या को हम लोग अगर x मान लेते हैं, तो इसको अगर 2 से भाग देते हैं तो भागफल 50 प्राप्त होता है, यानी कि x बराबर 2 × 10, मतलब x बराबर पहली संख्या हमारा 100 है। तो बोल रहा है तो दूसरी संख्या क्या है, अब देखिए बोल रहा है कि लॉस और मौसो दिया गया है और पहली संख्या भी आ गया, तो पहली संख्या इंटू सेकेंड संख्या बराबर लॉस इंटू मौसो, ये 0 0 कट जाएगा इधर, दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा 25 25 125। ऑप्शन नंबर सी। नंबर 36 में क्या बोल रहा है, 36 में बोल रहे दो संख्याओं का लघुत्तम उनके महत्तम समावर्तक से 45 गुना है। यदि एक संख्या 125 हो तथा लघुत्तम समावर्तक एवं महत्तम समावर्तक का योग 1150 हो, तो दूसरी संख्या क्या है। तो इसमें भी हम लोग HCF मान लेते हैं x, तो LCM हो जाएगा 45 गुना, मतलब 45x, और इस दोनों का जोड़ बोल रहा है मतलब 46, x बराबर दिया गया है 1150। अब इसको देखिए हम लोग काट के देखते हैं, 23 25 115 और 23 दूनी और ये 25, तो x का मान आ गया 25। तो हमको दूसरी संख्या पहली संख्या दिया गया है, पहली संख्या क्या दिया गया है देखिए 125 दिया गया है, हमको दूसरी संख्या निकालना है, और लॉस और मौसो कितना दिया गया है, मौसो दिया गया है 25x और यह आ गया 45 × 25 होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि 25 25 125 और 5 5 25 और 45 को 5 से गुना करेंगे तो 5 चौके 20 और 5 25, मतलब 225 मेरा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37 में बोल रहे हैं दो संख्याओं के लॉसों तथा मौसों क्रमशः 84 तथा 21 है। यदि इन संख्याओं का अनुपात 1:4 हो तो इन संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिए पहली संख्या है मेरा 1, मतलब x लगा देते हैं, गुना दूसरी संख्या 4x बराबर जो इसका लॉस है 84 है और मौस है 21। अब देखिए क्या होगा कि हम लोग यहाँ 4 से इसको काट सकते हैं 21 बार में, यहाँ हो जाएगा x² बराबर 21 का स्क्वायर, यानी x बराबर 21। तो हमको बड़ी संख्या पूछा मतलब 4x, 4 × 21 बराबर 84। ऑप्शन नंबर सी। 38 में बोल रहे दो संख्याओं का लॉस 120 है, निम्न में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का महत्तम समावर्तन नहीं हो सकती है। LCM दिया गया है 120, तो मतलब जो नहीं हो सकता है उससे ये 120 कटेगा नहीं। देखिए दोस्तों इसको आप लोग ऑप्शन से हिट करते हैं 8 से, 8 का पढ़ा में 120 आता है, 8 से कट जाएगा, 8 का 8 और 8 बचे 40, 15 8 120 होता है, 12 से तो कट ही जाएगा, 24 से तो कट ही जाएगा, 37 से कटेगा नहीं, तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी
37। 37 से 120 कटेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 39। 39 में क्या बोल रहे हैं, निम्न में से कौन सी संख्या 2, 3, 5 से पूर्णतया विभाजित होती है। तो देखिए हम लोग जो 3 से भी कटना चाहिए या फिर इसका हम लोग लॉस निकाल लेते हैं। 2, 3 और 5 का एलसीएम, दोनों तीनों अलग अलग है तो 2 तिया 6, 6 पच्चे 30 हो जाएगा। 30 मतलब जो पूर्णतया विभाजित है, 3 से कटना चाहिए तो 3 से कौन कट रहा है, ऑप्शन नंबर ए, 3 8 नहीं कट रहा है, 3 से ये कट रहा है, 3 का 3, 3 नाम 27, 3 5 15 नहीं कट रहा है, 3 से कट रहा है ये, इसके हिस्से 30 से 0 0 कट गया और 3 से काट रहे हैं तो 3 का 3, 3 का 3, 2 3 8 24, ये तो कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 18 नहीं कट रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर सी 35 40 3 से पूरी तरह कट जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी। 40 में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3, 7, 9 तथा 11 से विभाजित होगी। तो कुछ नहीं, इसका हम लोग लॉस निकाल सकते हैं। 3, 7, 9 और 11 का एलसीएम, एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 3 और 9 में 9 बड़ा है, 99, 99 को 7 से गुना करना है, 7 नाम 63, 700, 700 से 7 चला गया, 693 हो जाएगा एलसीएम। इसी एलसीएम से हमको कटना चाहिए, तो कौन है, तो यही है डी, ऑप्शन नंबर। वह न्यूनतम संख्या जिसे 36, 48 और 112 द्वारा विभाजित किया जाए तो शेष न बचता है। कुछ नहीं, 36, 48 और 12 का 112 का लॉस ले लेंगे, तो ये 6 से कट रहा है, 6 का 6, 5 बच गया, 52 हो जाएगा ना, 6 से नहीं कटेगा, ये 4 से कट जाएगा, 4 नाम 36, 4 का 4, 4 दूनी 8 और 4 8 32, फिर इसको हम लोग 3 से काट रहे हैं, 3 तिया 3 चौके 28, फिर इसको हम लोग 3 से देते हैं, 3 का 3, 3 चौक 28, 4 से देते हैं 4 7, तो एलसीएम हो जाएगा 4 × 3 × 3 × 4 × 7, 12 12 और 7, 12 12 144, 144 को 7 से गुना करेंगे तो 144 को फिर 7 से गुना करेंगे, 7 चौके 28, 7 चौके 28 30, हाथ में 7 का 7 और 3 10, तो 1008, ऑप्शन नंबर डी। या फिर हम लोग इसमें से किसी एक से काट के देखेंगे जो कट रहा है, जैसे मान लीजिए कि 7, तो 7 से कौन कट रहा है देख लेंगे हम लोग, 7 से 360 नहीं कटेगा, 7 से ये कटेगा, हो सकता है, बट ये हमको देखना पड़ेगा 3 से कट रहा है कि नहीं, 3 का 3, 3 चौके 12, 3 से भी कट रहा है, 7 से भी कट रहा है, 112, 28 से नहीं कट रहा है, इस तरह से हम लोग देख लेंगे, ऑप्शन नंबर डी। 42 में क्या बोल रहा है, सबसे छोटी संख्या बताएं जो 12, 15, 20 से विभाजित होती है एवं एक पूर्ण वर्ग है। तो हम लोग सबसे पहले मिला लेंगे कि वर्ग है कि नहीं, वर्ग 400 है, 900 भी है, 1600 भी है, 3600 भी। चलिए ये लाइन तो मेरा काम हो गया। अब सबसे पहले हम इसका लॉस ले लेते हैं, 12, 15 और 20, तो इसका लॉस ले लेंगे, तो ये बड़ा से बड़ा में हम काट देते हैं, 3 चौके 12, 3 5 3 20, अब 4 से काट देते हैं, 4 का 4, 4 5, 4 5 20, अब 5 से काट देते हैं बस, तो 3 चौके 12, 12 5 एलसीएम हो गया 60, और 60 से कटना चाहिए, 60 से ये नहीं कटेगा, 60 से 0 6 ये नहीं कटेगा, ये कटेगा, बट हमको पूरा पूर्ण वर्ग छोटी, तो छोटी कौन है, 900 या 3600, 60 से जो कटेगा, तो मेरा क्या आंसर हो जाएगा 900, ऑप्शन नंबर बी। 3
40 में 3 में बोल रहा है 4, 5, 6, 12, 15, 18 तथा 36 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग बताएं। तो पूर्ण वर्ग बताएं, तो सी तो है नहीं और डी भी है नहीं। पूर्ण वर्ग है मेरा 900 और 3600। तो हमको बोला है छोटी से छोटी। क्या 4 से ये कट रहा है 90, कट रहा है 5 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, 6 का 6, 6 5 30 कट रहा है, 12 से कट रहा है, 12 से 3 से तो कट रहा है, 4 से भी कट रहा है। चलिए इसको तोड़ते हैं 5 और 3, तो 3 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है। इसको तोड़ते हैं 3 6 18, तो 6 से कट रहा है, 15 6 90 और 3 3 से कट रहा है, 36 6 से भी कट रहा है और 6 से भी कट रहा है। तो मतलब मेरा इसका उत्तर हो जाएगा 900, या फिर हम लोग इसका जब लॉस ले लेंगे तो कितना आएगा, 900 ही आएगा, हमको जहाँ तक उम्मीद है। तो इसका आंसर हो जाएगा 900, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन 8। 44 में बोल रहे वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 20, 36 और 48 से भाग देने पर हर बार शेष 8 बचता है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग इसको एक बार एलसीएम लेना है। 15, 20, 36 और 48 का हम लोग को लॉस निकालना है। तो बड़ा से काट देते हैं, 5 से, 3 से, 3 5 15, 3 20, 3 12, 3 16। इसको 4 से दे देते हैं, 4 5 4 3 4 4, 5 से दे देते हैं, 1 1 3 4, 3 4 12, 12 यहाँ भी हो गया, 12 12 144, 144 को 5 से गुना करेंगे तो 5 चौके 144 इंटू 5, तो 5 चौके 20, 22 हाथ में रहा, 2 5 7, 720 मेरा एलसीएम हो जाएगा। और एलसीएम में क्या बोल रहे हैं, शेष 8 रहना चाहिए, मतलब इसमें प्लस 8 कर देंगे, तो 728 मेरा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। और दूसरा तरीका है दोस्तों, और ऑप्शन हिट हम करेंगे। देखिए इसमें कौन सा है, 20, तो 0 0 कट जा रहा है, ठीक है। बचना चाहिए क्या, 8, ये इसमें भी नहीं बच रहा है, इसमें 8 बच रहा है, 0 0 कट रहा है, तो मेरा आंसर बी हो जाएगा। ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसको 24, 28 तथा 35 से भाग देने पर प्रत्येक बार शेष 3 बचता है। तो देखिए हम लोग 24, 28 और 35 का लॉस निकाल लेंगे। तो बट देखिए ये आरआरसी इलाहाबाद में पूछा गया क्वेश्चन है और 3 बचना चाहिए, तो इसका लॉस हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये सबसे बार 2 से काट देते हैं, 2 12, 2 14, 35, फिर 2 से काट देते हैं, 2 6 2 7 2 35, फिर 7 से काट देते हैं, 6 1 5 12, तो हम लोग को 2 दूनी 4, 4 7 28, 28 और 6 5 30, और 28 को 3 से गुना करेंगे तो 84 और 30 का 0, तो 840 हो गया। और प्रत्येक बार कितना बचना चाहिए, 3, तो इसमें हम लोग 3 ऐड कर देंगे, आंसर हो जाएगा 843, या फिर ऑप्शन नंबर ए। या फिर इसको हम लोग छोटा करके एक बार ई सब से भगा देके देख लेंगे। नंबर 46 में बोल रहा है सबसे छोटी संख्या बताएं जिसे 8, 9, 12, 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में एक शेष बचता है। तो हम लोग इसका कुछ नहीं, 8, 9, 12 और 15 का लॉस ले लेंगे। तो इसको हम लोग 4 से दे देते हैं, 4 दूनी नाम 4 तिया और 15, इसको हम लोग 3 से दे देते हैं, 2 3 तिया, 3 का 3 3 5, तो यहाँ 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 12, 12 तिया 36, 36 और 5 दूनी 10, मतलब एलसीएम जो आएगा 360 आएगा, 360, और प्रत्येक दशा में एक बचना चाहिए, तो हम लोग एक जोड़ देंगे, तो आंसर हो जाएगा 361, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए दोस्तों, हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 4 से डिवाइड करके देखेंगे कि कौन कट रहा है और एक बच रहा है। तो इसमें हम लोग देखते हैं 4 4 16 और फिर 19 बच रहा है, तो 4 4 16 नहीं, 3 बच जा रहा है, एक बचना चाहिए। इसको देखते हैं 4 4 16, 4 5 20, इसमें एक बच रहा है, तो फिर हम लोग 5 से देखेंगे, 5 5 25,
5 चौके 5 तिया 15, 150 में और हो जाएगा, नहीं मेरा आंसर हो जाएगा 361। ऑप्शन नंबर डी। 47 में बोल रहा है वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे क्रमशः 5, 10, 12 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 आता है तथा 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 आता है। तो सबसे पहले हम लोग 7 से डिवाइड करके देखेंगे कि 0 आ रहा है कि नहीं। किसमें 7 से डिवाइड करने पर 0 आ रहा है, तो 7 से हम लोग डिवाइड करके देखते हैं। जैसे इसको 7 0 आ रहा है, 7 का 7, 7 21, 7 दूनी 14 और 7 5 35, 7 दूनी 14 49, तो आ रहा है, सभी में आ रहा है। बट कंडीशन क्या है कि हम लोग इसको एलसीएम ले लेते हैं, 5, 10, 12 और 15 का लॉसो ले लेते हैं। तो लॉसो निकालेंगे तो हम लोग डायरेक्ट 5 से देते हैं, 5, 5 दूनी 12, 5 दिया, और इसको 2 से दे देते हैं, 1, 2 6 3, इसको 3 से दे देते हैं, 3 1, 3 दूनी 3, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, तो एलसीएम हो जाएगा मेरा 60, और 60 जाएगा नहीं, ठीक है। तो 60 को हम लोग क्या देखते हैं, ऑप्शन 60 से डबल करते हैं, तो 120 ऑप्शन में है नहीं, 180 आसपास में है ऑप्शन, 2 आता है, मतलब इसमें 2 जोड़ देंगे और 182 आंसर। या फिर हम लोग देखते हैं इसमें से किसी एक को लेके 10 से भगा देते हैं, 1 बच रहा है, 2 बचना चाहिए, यहाँ 10 से देते हैं 5 बचना चाहिए, यहाँ 9 बच रहा है, यहाँ 2 बच रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर डी। इसको ऑप्शन हिट करेंगे तो जल्दी होगा। 48 में बोले वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 5 जोड़ देने पर जोगफल क्रमशः 24, 32, 36 और 54 से विभाजित हो जाए। तो कुछ नहीं, 24, 32, 36 और 54 का लॉस निकालेंगे, तो इसको हम लोग 2 से देंगे, या 4 से सभी चल जाना चाहिए, नहीं जाएगा 4 से, तो 2 से ही देते हैं। 12 दूनी 24, 16 दूनी 32, 18 दूनी 36, 27 दूनी 54, फिर 2 से देते हैं, 2 छक 2 अट्ठे 2 नाम 27, फिर 2 से 2 तिया 2 चौके 2 नाम 27, फिर 3 से 3 का 3, 4 3 3 नाम 27, फिर 3 से 1 4 1 3, तो हम लोग गुना करेंगे इसको, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, फिर इंटू है 4 इंटू 3, तो यहाँ हो गया 8, यहाँ हो गया 9, यहाँ हो गया 12, 8 नाम 72, 8 या 9 यहाँ 12, 72 को 12 से गुना करेंगे तो 12 दूनी 24, हाथ में रहा 2 और 12 सत्ते 84 या 2 86, तो इतना हो गया। अब 5 जोड़ने पर, 5 जोड़ देने पर, तो यहाँ से हम लोग 5 माइनस कर देंगे, मतलब 859 मेरा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नंबर 49, सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे जब 4 जोड़ दिया जाए तो 27, 35, 25 तथा 21 से विभाजित हो जाए। तो 27, 35, 25 और 21 का लॉस हो लेना है, तो लॉस यहाँ हम 3 से शुरू करते हैं, 3 नाम 27 और ये 25 है, 25 रह जाएगा और 3 सत्ते 21। अब हम लोग यहाँ 5 से लेते हैं, 9, यहाँ 5 सत्ते 35, 5 का 5 7, यहाँ 7 से लेते हैं, 9 7 5 1, तो हमको गुना करना है, 3 5 7 9 5, 3 गुना 5 गुना 7 गुना 9 गुना 5, 15 35 बोले, 5 नाम 7 नाम 63, 63 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा 4725, हम साइड में कर लिए हैं।
अब देखिए इसको हम लोग करेंगे, क्या जोड़ देना है 4, तो 4 यहाँ से हम लोग घटाव कर देंगे, 4 घटा दिए तो 47, 21 हो गया मेरा उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अब 50 में क्या बोल रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 12, 18, 21 तथा 28 से विभाजित हो जाए। तो हम लोग सबसे पहले 12, 18, 21 और 28 का लॉस निकाल लेते हैं। लॉस निकालने के लिए 2 से 2 छक 2 9 21 2 14, फिर 2 से दे देते 2 तिया 2 9 2 21 2 7, फिर 3 से 3 का 3 3 7 21, फिर 7 से दे देते 1 3 1 1। तो हम लोगों का लॉस क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 3, 2 दूनी 4 4 12 21 को हम लोग 12 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 252। और मेरा क्या बोल रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है दोस्तों, जितना अंक बोला है बड़ी संख्या उतना 9 हो जाता है। तो इसको हम लोग 252 से भागा दे के देखेंगे। 252 को लगभग कितना बार में देंगे हम लोग, 3 बार में, क्योंकि 4 बार में तो 1000 हो जाएगा, 3 बार में देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 5 15, 15 का 5 हाथ में रहा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, यहाँ बचा 3, यहाँ 4, यहाँ 2, यहाँ 9, फिर 2 9 कितना हो जाएगा, 9 बार में 10 बार में तो इतना ही रहेगा, 9 बार में देखें तो 2 9 18, हाथ में रहा 1, 2 9 5 45, 45 और 46, हाथ में रहा 4, 9 दूनी 18 बचा 22, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 13 में से 6 गया 7, यहाँ 13, 3 से 2 गया 1, 171 हमको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर टोटल जो मेरा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है उससे 171 को माइनस कर देंगे, 8 2 8 9, 98 28 आंसर 98 28, ऑप्शन नंबर सी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक करना न भूलें, और चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू दोस्तों।